आज हरतालिका तीज है और हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ है नगर पुरोहित दीपेश पाठक जी। पंडित जी से हम जानना चाहेंगे कि हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और कल बापा आने वाले हैं तो उनको बैठाने के लिए क्या सही समय होगा। आइए जानते हैं। दीपेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश जी, हम जानना चाहेंगे कि हरतालिका तीज किस लिए मनाई जाती है और ये त्यौहार का क्या महत्व है। देखिए, भारतीय संस्कृति हम देखें तो पर्वों से परिपूर्ण है और भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को एक दृष्टि दी है, जिसके आधार पर संपूर्ण सनातन संस्कृति का जो आधार है वो विश्व स्तरीय है, जिसमें हमारे शास्त्रों में महिलाओं के व्रतों की प्रधानता सर्वाधिक हमें दिखाई देगी, जबकि पुरुषों के वो व्रत इतने अधिक नहीं दिखाई देते। और हरतालिका तीज की बात आती है तो निश्चित ये भारतीय संस्कृति के लिए एक गौरवान्वित व्रत की परिकल्पना है। ये मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है इस विषय पे, क्योंकि महिला के बिना सृष्टि अधूरी है। महिला और पुरुष दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हो रहा है और नारी शक्ति से ही सब कुछ संभव है। नारी अपने पति के लिए ही सब समर्पण की भावना रखती है। हरतालिका तीज का जो व्रत है ये अखंड सौभाग्य के लिए सुहागवती महिलाएं तो करती हैं, पर साथ में जो कुंवारी कन्याएं रहती है, जो अपने नव वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाली है भविष्य में, उन लोगों के लिए भी ये एक दिव्यात्मक व्रत कहलाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का ये एक पर्व है। ये जो व्रत किया जाता है इसमें विशेष रूप से क्या किया जाता है और किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। जी, माता पार्वती ने, मैंने एक जैसा आदरणीय शब्द बताया कि ये भगवान शिव और पार्वती के पुनर्मिलन का जो है पर्व है या व्रत है। इसको तीज और तीजा के नाम से भी जानते हैं। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पिता के निर्णय के विरुद्ध जाकर गहन वन में जाकर तपस्या कर विभिन्न वर्षों में अन्न जल का त्याग कर निराहार रहकर, निर्जल रहकर इस व्रत को किया था। और भगवान शिव प्रकट होके माँ पार्वती के समक्ष हुए और उन्हें वहाँ आशीष दिया कि मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। जब से ही वो अर्धनारीश्वर हुए शिव और पार्वती। इसके चराचर जगत में जो भी इस व्रत को रखता है वह स्त्री अपने अखंड सौभाग्य को, दीर्घत सौभाग्य को प्राप्त करती है और कन्याओं को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का विधान क्या है कि महिलाएं इसमें भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव और शिव परिवार की स्थापना करती हैं। विभिन्न बालू और मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा का इसमें विधान है, क्योंकि पार्वती जी ने इसी के माध्यम से प्रतिमा को बनाकर शिव आराधना की थी। इसको बनाकर मिट्टी और बालू से बनाकर प्रतिमा से शिव पार्वती की आराधना होती है गणेश जी के साथ। फिर वहाँ पर विभिन्न चंदन और स्वर्णोपचार पूजा की जाती है। उसके बाद रात्रि भर भजन कीर्तन जागरण होता है। महिला निराहार रहती है और निर्जल रहती है। इसमें सोने तक का, निद्रा तक का भी प्रतिबंधित है। और सुबह जब सूर्योदय से पूर्व जब पहर आता है, प्रातःकाल भोर के समय में पवित्र नदी या पवित्र स्थान, नदी जल स्थान पर जाकर ये पूरे साधनों को जो पूजन के उसको विसर्जन करके फिर जल के माध्यम से व्रत को खोलती है और घर में शुद्धि, फिर पुनः शुद्धता के लिए भगवान को हलवा बनाकर शिव पार्वती को भोग लगाया जाता है, क्योंकि अगले दिन गणेश जी का आगमन, उनके पुत्र का आगमन होता है जो माना जाता है। तो उनको फिर हलवे का भोग लगा के इस व्रत को परिपूर्ण किया जाता है। जैसा कि आपने सुना कि गणेश जी यानी कि भगवान शंकर के पुत्र, उनका भी आगमन होने वाला है और बप्पा के आने पर तो बहुत ज़्यादा खुशी सभी के मन में होती है। सैकड़ों पंडाल सजाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है इस पंडालों को स्थापित करने का सही समय और इन समय का क्या निर्धारण किया गया है ज्योतिष आचार्यों के द्वारा। आइए जानते हैं। दीपेश जी, क्या इसमें समय निर्धारित हुआ है जिस वक्त पर हम लोग गणेश स्थापना कर सकते हैं घरों में और बाहर जो पंडाल बनाए गए उनमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि भगवान श्री गणेश श्री शुभ लाभ के अधिपति हैं, रिद्धि सिद्धि के अधिपति है, जो स्वयं काल पर विजय कारक है। तो उनको समय की आवश्यकता नहीं है। शुभ, फिर भी हम सनातन पृथ्वी लोक पर सनातन ध्यान में रखते शुभ समय को शोधित करते हैं उसके आधार पर गणेश जी को, क्योंकि ये स्थापना गणेश जी कभी भी विदा होते या स्थापना नहीं, क्योंकि ये स्थायी है। भगवान हर गणेश सबके घर में रहते, पर ये चल स्थापना उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बनाई जाती है। चल स्थापना रहती है। ये 10 दिवसीय पर्व रहता है।
हम इसको शुभ समय में भगवान श्री गणेश को स्थापित करें। प्रातःकालीन जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ समय रहता है, क्योंकि गणेश जी के लिए या किसी भी देवता, विष्णु, भगवान गणेश, इनके लिए प्रातः का काल श्रेष्ठ माना गया हो। भगवान शिव के लिए प्रदोष काल श्रेष्ठ माना गया है। तो गणेश जी को अब प्रातः काल सुबह 6:03 से लेकर 10:44 का जो समय है, ये समय काल जो है इसमें चर, लाभ और अमृत तीनों का स्पर्श हो रहा है। और चर स्थापना भी है, तो चर भी आ रहा है, लाभ भी आ रहा है। लाभ को देने वाले हैं, अमृत के अधिपति भगवान है। तो ये सुबह 6:03 से लेकर 10:44 तक का मुहूर्त श्रेष्ठ है। इसके बाद जो है 12:18 से 1:51 का समय शुभ बेला काल आएगी, शुभता का समय है। और उसके बाद फिर संध्या में पुनः 4:59 से 6:30 तक का समय आएगा। और इसमें भी विशेषता अभिजीत समय का यदि हम ध्यान रखें तो अभिजीत समय 11:43 से लेकर तो 12:56 तक अभिजीत का समय, यदि इस समय को भी हम ले तो और श्रेष्ठता हो। अभिजीत का मतलब है जिसमें किए गए कार्य जीतता और विजय को दिलाने वाले। तो भगवान श्री गणेश कल पधारने वाले हैं। इन शुभ समय में आप भगवान श्री गणेश को अपने घर में विराजित करिए। मंगल करता, विघ्न हरण करता, आपके लिए शुभ कारक हो, आपके घर में सिद्धि कारक हो। और वर्तमान जो विश्वव्यापी महामारी कोरोना चल रही है, इससे भी हम प्रार्थना करेंगे, गणेश जी से निवेदित करेंगे कि इससे भी संपूर्ण विश्व को मुक्त कर पुनः से जो है पृथ्वीलोक पर जो स्थिति है उसको सामान्य करे और जनजीवन को व्यवस्थित करें। बहुत लंबे अरसे के बाद, मान लीजिए कि 2 या 3 साल बाद हम आज गणेश जी को बहुत अच्छे से मनाए जाने वाले, लेकिन उसके बाद भी हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आप एक प्रोफेसर भी है और साथ में नगर पुरोहित भी है, तो नगर पुरोहित के नाते आप लोगों से, जन से क्या अपील करना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को करें। जी, सबसे पहली बात है कि जगह जगह जहाँ श्री गणेश का पंडाल बनते हैं, मेरा उन लोगों से, घरों में तो सब स्थापना करते हैं, ये तो ठीक है, वहाँ स्वच्छता का, नियमों का, विधि का, क्रियाओं का ध्यान रखा जाता है। पर मेरा निवेदन है पंडालों में भी जो स्थापित करती जो समितियाँ हैं, वो लोग भगवान श्री गणेश के स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखें, नियमित विधि विधान से पूजन का ध्यान रखें और किसी प्रकार की अवहेलना भगवान श्री गणेश की ना हो। और अंतिम जब हम विदा करें, विसर्जन करें, तो उस समय भी सबसे बड़ी देखा जाता है कि विसर्जन के समय बहुत दुर्घटनाएं या चीज़ें होती है। प्रशासन भी इसके लिए अलर्ट रहता है, तो हमको भी प्रशासन को सहयोग करना है। और ये 10 दिवसीय पर्व है, पूरी सौहार्दपूर्ण तरीके से भगवान श्री गणेश की आराधना करें और भगवान श्री गणेश को स्वच्छता विधि विधान के साथ पूर्ण स्थापित करते हुए 10 दिन पूर्ण करें और इनका विसर्जन भी नियम अनुकूल करते हुए, प्रशासन को साथ देते हुए ये करें, तो ये पर्व हम सब के लिए अनुकूलतम होगा। ऐसी मैं कामना करता हूँ कि आप सब लोग सहयोगात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। सीहोर न्यूज़ दर्पण की ओर से हम दीपेश पाठक जी का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, जिन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। और मैं साथ में कहना चाहूँगा, बप्पा आ रहे हैं, धूमधाम से मनाना है, लेकिन हुड़दंग नहीं करना है। कोरोना और कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। सीहोर न्यूज़ दर्पण आप सभी को हरतालिका तीज और गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। हरतालिका तीज हो और महिलाओं से बात ना हो तो पूरा मामला अधूरा रह जाता है। हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से ये लोग व्रत बना रहे हैं और किस प्रकार से व्रत की पूजन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीहोर न्यूज़ दर्पण में। आज हरतालिका तीज है और आप निर्जरा है, आहार है, तो कैसा लग रहा है आपको और किस प्रकार से आप ये व्रत बनाते हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी श्रद्धा के साथ ये व्रत किया जाता है। रात को 12 बजे से हम लोग रेडी होते हैं, रात को ककड़ी से जो है इसको पहले व्रत लिया जाता है। तत्पश्चात सब लोग विश्राम करके सुबह 5 बजे से उठकर पूरा अपना रूटीन निपटा के भगवान के पूजन करते हैं। उसके बाद ये प्रदोष काल में किया जाता है, तो 4 के बाद जो है पंडित लोग समय देते हैं और हम लोग सभी लोग 4 बजे यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान के श्री महाकाल का पूजन करते हैं। बहुत ही शिव पार्वती का एक पुनर्विवाह का इसमें प्रायोजन होता है और इसमें मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, तो आप लोग किस प्रकार से यहाँ पर बनाते हैं और ये पूजा पाठ किस प्रकार से करते हैं? बालू रेत की मूर्ति, उसके साथ पंचगव्य सभी मिलाया जाता है, पूजन किया जाता है। पूजन में जो है विसर्जन का प्रायोजन है। वैसे तो सारे जितने भी पार्थिव शिवलिंग हैं उनको रात में ही विसर्जन करना होता है, किंतु हरतालिका एक ऐसा व्रत है जिसमें केवल जो है रात्रि का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें आप सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं, मतलब पुत्र के आगमन के साथ आप विसर्जन भी कर सकते हैं। कल बापा भी आने वाले हैं, गणेशोत्सव भी, और आज आप रात भर जागरण भी करने वाले हैं, तो किस प्रकार से जागरण करेंगे और क्या क्या तैयारियां आपने कर रखी, क्या म्यूजिक की तैयारियां कर रखी है? सभी लोग भजन करते हैं और सभी सखियां मिलकर रात में हंसी मजाक सब होता रहता है, डांस वगैरह होता है।
और भजन इस वक्त भी हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 20-25 महिलाएं यहाँ पर हैं, तो आप सभी लोग एकत्रित होकर ही रहेंगी यहाँ पर पूरा समय, एक साथ ही सभी करती हैं। और उसके लिए स्पेशली आपने ढोल मंगा रखा है। मैं देख रहा था अभी ढोल भी बज रहा था, तो ढोल वादन के साथ नृत्य गाने भी होंगे। जी बिल्कुल। हमारी ओर से बहुत बहुत श्योर न्यूज़ दर्पण की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हरतालिका तीज की। मानः सचंद्र पूर्वे साध्य सन्ति देवः ओम तत्पुरुषाय समर्पयामि। बोल गजानन भगवान